वेलकम टू डीपीवीटी क्लासेस। सो आज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, जो ये हमें सिचुएशन नीचे दी गई है, इनमें से किस सिचुएशन में डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व, यानी कि किसमें सीक्वेंस, किसमें सीरीज बन रही है, इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। मतलब जो हमें नीचे सिचुएशन दी गई है इसके अंदर में किस में सीक्वेंस बन रही है और एक अरिथमेटिक फॉर्म हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को करते हैं, जो कि इजीली आपको समझ में आएगा। आप बस ध्यान से सुनना। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो बच्चों क्या बोला जा रहा है, देखो चलो मैं आपको बताता हूँ। टैक्सी ड्राइवर, अरे सर क्या बात कर रहे हो, पढ़ लिख के टैक्सी ड्राइवर बनेंगे? अरे कोई बात नहीं, मान लो। ठीक है, मान लो तुम लोग टैक्सी ड्राइवर हो। ठीक है, तुमने क्या बोला है कि मैं पहले 1 किलोमीटर, जैसे मान लो यहाँ पर तुम्हारे पास कोई भी पैसेंजर आया, तुमने उसको बिठाया और बोला कि भाई मैं तुझे 1 किलोमीटर तो 15 रुपये में लेके जाऊँगा। उसके बाद अगर तू एक और किलोमीटर जाएगा ना, मैं उसका 15 रुपये नहीं लूँगा, मैं तुझे 8 ही रुपये लूँगा। ठीक है, इस टाइप से आपने अपना एक रूल बना के दे दिया उसको। तो भी खुश, हाँ भाई 1 किलोमीटर के 15 रुपये, फिर अगले के 8, यानी कि कम हो रहे पैसे, है ना। तो देखो अब इसका एक हमें सीरीज बनाना है, यानी कि इसका एक हमें सीक्वेंस बनाना है जो कि एपी कहलाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे आंसर में, फेयर फॉर 1 किलोमीटर, यानी कि आप 1 किलोमीटर का कितना पैसा ले रहे हो, 15 रुपये, है ना। अगर कोई बंदा 2 किलोमीटर जाता है तो आप क्या करते हो, फॉर 2 किलोमीटर जो ये 15 रुपये है उसी में आप क्या करते हो, 8 को जोड़ देते हो, है ना। और कोई बंदा मान लो 3 किलोमीटर जा रहा है, यानी कि वो इससे भी आगे जा रहा है 1 किलोमीटर, है ना। तो आप क्या करोगे बताओ। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 3 किलोमीटर को 15 +8 कर दोगे, यानी कि ये पहले किलोमीटर का, ये दूसरे किलोमीटर का, ये तीसरे किलोमीटर का, है ना। अब मान लो कोई बंदा 4 किलोमीटर जा रहा है, तो आप क्या करोगे, 4 किलोमीटर का आप सिंपल 15 +8 कर दोगे, यानी कि पहले किलोमीटर का, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का। तो इस तरीके से एक हमारी सीरीज बन रही है नंबर्स की। अब हम चेक करते हैं ये हमारी एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एपी। एपी हमारी क्या आ रही है, यानी इसकी सीरीज क्या आ रही है नंबर्स की, यानी कि लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या आ रहे हैं हमारे पास। देखो पहला तो 15 आ गया, उसके बाद ये 15 +8 कर देंगे, हमारा 23 आ जाएगा। उसके बाद 15 +8 कर देंगे जो कि 31 आ जाएगा। इसके बाद 15 8 8 8 इन चारों को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी एक एपी बन गई। अब हमें चेक भी करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस निकाल के, है ना बच्चों। तो इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन ही है तो आपको पता नहीं होगा कैसे निकालते हैं, पर मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में समझाया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप अगर उसको देख लोगे तो आपको और इजीली कॉन्सेप्ट समझ में आने वाले हैं। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, A2 - A1 से, है ना। ये हमारा A2 हो गया 23, 23 - A1 जो कि 15। तो 23 में 15 को माइनस करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, है ना। अब देखो 8 तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। अब क्या करते हैं यहाँ पर A3 - A2 करके देख लेते हैं। तो A3 - A2 करके देखते हैं, यानी कि A3 क्या है हमारा 31, 31 - 23 करके देख लेते हैं। तो 31 - 23 करेंगे, ये भी 8 आ रहा है। यानी देखो दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस तो सेम है। और मैंने क्या बताया था, अगर AP कहीं पर बनती है तो दो चीज़ें देखनी है हमें, एक नंबर्स के बीच में सीरीज, यानी कि एक सीक्वेंस होगा, यानी कि उनका जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा हमारा, यानी कि डी हमारा सेम होगा। जब कभी भी हमें देखना होता था कि नंबर जो है हमारे पास गिवन है वो एपी है या नहीं, तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहली बात उनका डी हमारा सेम होता है और दूसरा वो सीरीज में होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी एपी हुई। तो हम क्या लिख देंगे, इट इज़ एन एपी। तो बच्चों ये एपी तो है, पर क्यों है, क्योंकि ये एपी इसलिए फॉर्म कर रहा है क्योंकि इसके कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। बच्चों चलो अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही। क्या लिखा है इसमें, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। देखो अब इसमें क्या बोला जा रहा है बच्चों, ध्यान से देखो। एक क्या है हमारे पास, जैसे मान लो एक वेसल है, ये सिलेंड्रिकल एक हमारे पास वेसल है, यानी कि एक बर्तन है, उसमें क्या है ना पूरे में हवा भरी हुई है, एयर फिल्ड है। ठीक है, और हमने क्या किया, एक वैक्यूम पंप लगा दिया। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, वैक्यूम पंप। ठीक है, इसका काम क्या है, इसके अंदर से हवा को लेना और बाहर रिलीज करना। ठीक है, ये इसका काम है। तो ये क्या करती है ना, एक बार में इसके अंदर से कितनी हवा निकालती है, जितनी भी इसमें एयर है, मान लो जैसे इसमें इतना एयर है पूरा फुल है, तो ये क्या करेगी उसमें से इतना एयर निकाल देगी, यानी कि 1/4।
जैसे मान लो इसके अंदर पूरा 4 भाग है इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर जैसे 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, पूरा 4 भाग का एयर है, तो क्या करेगी, 1 भाग का एयर जो है एक बार में सक करके बाहर निकाल देगी, ठीक है, इस वेसल में से, इस बर्तन में से, वैक्यूम पंप जिसमें कनेक्ट किया गया है। तो ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात। अब मान लेते हैं क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में ड्राइंग बना के थोड़ा ना आ जाओगे, है ना, क्योंकि उनको तो कॉन्सेप्ट चाहिए, मतलब उनको तो कॉन्सेप्ट नहीं सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन भी सीख लो कैसे करना है। देखो, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे, लिखेंगे लेट द अमाउंट, लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर, एयर इन सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर में कितना एयर है। मान लिया हमने 64 है पहले से ही, कुछ भी मान लो रैंडमली, मैंने 64 मान लिया, ठीक है। अब क्या बोला गया था कि एक बार में जो भी है, जैसे यहाँ पर 64 है, 64 में से 1/4 निकल जाएगा, 1/4 निकल जाएगा, तो हम क्या करते हैं, वही करते हैं, 64 में से 1/4 रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। इधर हम रफ काम कर लेते हैं, थोड़ा सा रफ काम तो हम कर ही सकते हैं। तो 64 में से 1/4 को निकाल लेते हैं, तो 4 1 जा 4, ये भी 4 1 जा 4 कर दिया, और ये 2 आ गया, तो 4 6 जा 24, यानी कि कितना गया, 16 आ गया। कि पहली बार जब हमने वैक्यूम पंप को चालू किया तो उसने क्या किया, 64 में से 16 को माइनस कर दिया। जब हम 64 में से 16 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 48। अब बच्चों हमारे पास पूरे इस बर्तन में कितना 48 ही बचा है। पहले देखो इस पूरे में 64 था, तो 64 का हमने 1/4 1/4 निकाल लिया बाहर, जब अब 48 बचा। अब ये जो 48 पूरे में बचा है, अब इसमें से 1/4 निकालेंगे, ठीक है। तो 48 का 1/4 निकाल लेते हैं, तो इसको कट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 12 आ गया। यानी कि अब हमारे बर्तन में कितना बचा है, अब हमारे वेसल में 48 बचा है, और उसमें से भी हमने क्या किया, 12 को निकाल लिया। तो 12 को निकालते कितना बचेगा, 36। इसी तरीके से अब हमारे बर्तन में सिर्फ और सिर्फ 36 ही बचा है, इसमें से भी क्या करेंगे हम, ऊपर से एक पार्ट को निकाल लेंगे। तो 36 का 1/4 कर देंगे, तो 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 9, 4 9 जा 36। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 36 में से 9 को माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 27। तो हमारे पास 1 2 3 4 नंबर आ गए एपी बनाने के लिए, है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एपी, और फिर चेक भी करेंगे इसका कॉमन डिफरेंस की एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, 64, देन 48, देन 36, और उसके बाद 27। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डी निकालते हैं। डी आपको पता है कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 माइनस कर दो, तो 48 में से 64 को माइनस करते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, -16। माइनस में आ सकता है, कॉमन डिफरेंस जो है माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, बट हम ये देखना है कि हर बार सेम आए। यहाँ पर क्या आया, 16 आ गया। अब 36 में से 48 को माइनस कर लेते हैं एक बार, A3 में से A2 माइनस कर लेते हैं, है ना, 2 बार चेक करते हैं, दोनों बार डी सही आया, सेम आया, यानी कि तो हमने सही, हमारी एपी सही है। तो 36 में से 48 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे -12 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर पहले -16 आया, फिर -12 आया, यानी कि ये दोनों अलग अलग है, यानी कि डी हमारा सेम नहीं है। तो जब भी बच्चों डी हमारा सेम नहीं होता है ना, तो वो एपी होता ही नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इट इज नॉट एन एपी, तो इसलिए क्या है, ये एक हमारी एपी नहीं है। तो आई होप आपको सेकंड पार्ट भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाने की कोशिश की ये आपको समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसी का थर्ड पार्ट, ओके। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में कमेंट करो, टाइम स्टेप लिख के, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा, ओके। चलो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले हम थर्ड पार्ट को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost Rs 154 the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter। तो बच्चों इसमें हमें करना क्या है, देखो इस बार देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको टैक्सी ड्राइवर बनाया, ठीक है। सेकंड में आपको वैक्यूम पंप से आपको हवा निकालनी थी, ठीक है। अब थर्ड में आपको कुआं खोदना है, हाँ बिल्कुल सही, कुआं खोदना है। देखो एक कुआं है, ठीक है, इस तरीके से जब आपने क्या किया, 150 मीटर तक खोद दिया कुआं, ठीक है। यहाँ तक आपने कुआं को खोद दिया, सॉरी जब आपने 1 मीटर कुआं खोद दिया, 1 मीटर जब आपने कुआं खोद दिया तो आपको मिले 150 रुपये, ठीक है। अब 1 मीटर अगर आप और खोद दोगे ना तो आपको सिर्फ 50 रुपये मिलेंगे, फिर आप 1 मीटर और खोद दोगे कुआं तो फिर से आपको 50 मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको कुआं खोदना है
और अब जैसे जैसे 1-1 मीटर आगे बढ़ते जाओगे आपको 50-50 रुपये बढ़ते जाएंगे, पर शुरुआत के 1 मीटर के 150 रुपये मिलेंगे। पर क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि शुरुआत में ज़्यादा पत्थर होते हैं ना। चलो क्वेश्चन करते हैं, मजाक बहुत हो गया। तो सॉल्यूशन हम क्या लिख देंगे, देखो कॉन्सेप्ट समझ आया हमें करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर खोदने के आप कितने पैसे लेते हो बताओ, कमेंट करो। 150 रुपये, ओके 150 रुपये। अगर आपको 2 मीटर खोदना पड़े तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मीटर से पहले मैंने ER लिखा है, यहाँ पर मैंने RE लिखा है, तो कौन सा सही है कमेंट में बताओ। बट मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जो मैंने बाद में लिखा है ना वही सही। अब बता ही दिया तो क्या हिंट देना। अगर आपको 3 मीटर खोदना पड़े तो 150 में 50 ऐड कर दोगे दूसरे मीटर के लिए। सेम थर्ड मीटर के लिए आप क्या करोगे, 150 में 50 में फिर से आप 50 ऐड कर दोगे, है ना। और आपको अगर 4 मीटर खोदना पड़ जाए तो 4 मीटर के लिए आपको कितने पैसे मिल जाएंगे, 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, है ना। ये पहले मीटर के, दूसरे के, तीसरे के, चौथे के, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी एक AP बन जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, AP को ही लिख लेते हैं जो हमारी बन रही है AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहला क्या है 150, ठीक है। फिर दूसरा 150 प्लस 50 जो कि 200, सॉरी प्लस का साइन तो नहीं आएगा, कॉमा आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 250, उसके बाद 300, ठीक है। यहाँ पर देखो 150 था, इसमें 50 ऐड कर दिया 200, फिर 250 और 300, तो यहाँ पर हमारा 300 तक आ गया AP। अब हमें क्या करना होता है बच्चों, इसके कॉमन डिफरेंस को चेक करते हैं, यानी कि D को। तो सबसे पहले D को चेक कर लेते हैं इधर कोने में, A2 माइनस A1 करते हैं, है ना। तो A2 क्या है यहाँ पर 200, 200 माइनस 150 क्या आ जाएगा बच्चों हमारे यहाँ पे 50 आ जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे 250 माइनस A3 माइनस A2 कर लेंगे एक बार, तो 250 माइनस 200 करेंगे तो भी हमारा 50 आ जाएगा, यानी D तो सेम आ रहा है दोनों का। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम। और जब कभी भी कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो हमारा गिवन सीक्वेंस AP होता है, तो हम लिख देंगे इट इज एन AP, यानी कि दिया गया चीज़ हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, और ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। वैसे ये डायग्राम नहीं बनाना है एग्जाम में, ठीक है, ये बस मैंने समझाने के लिए बनाया है, ओके। आपको बस ये चीज़ करना है, मैं तो आपको ये बताना है कि AP है या नहीं है, क्यों है, ठीक है। तो अब करते हैं इसका फोर्थ। सो बच्चों अभी फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट भी करते हैं कंप्लीट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन Rs10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। एक मिनट भागने की जरूरत नहीं, रुको, वीडियो मत बंद करना, मेरी बात सुनो पहले। मुझे पता है आधे से ज़्यादा बच्चों ने ये नाम सुना कंपाउंड इंटरेस्ट, और बस वीडियो बंद करके भागने की फिराक में, क्योंकि पहले तो कभी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा नहीं सही से, है ना। अब पढ़ा भी होगा तो याद नहीं होगा, इसलिए क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं ना। मेरी बात सुनो, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का C भी नहीं आता तब ये क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। तो बस वीडियो को ध्यान से देखो जो मैं बता रहा हूँ। वैसे इसको जो पता है आपको क्या बनाऊंगा मैं, होगा बैंक, हाँ बैंक मैनेजर बनाऊंगा आपको, चलो ठीक है। आपका काम है इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना, ठीक है। तो आप एक, ये बैंक है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक बैंक है, बैंक का नाम बैंक, बैंक का नाम ही बैंक है, ठीक है। इसमें आप हो, ठीक है, ये आपका काउंटर है, नीचे से ट्रांसपेरेंट है काउंटर, ठीक है, ताकि देख सके आपको सभी लोग। चलो कलर कर लेते हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं रखते हैं ना। तो आपको बहुत सारे काम मिले हैं, एक काम ये भी है। तो इसमें क्या बोला गया है कि किसी बंदे ने अपने अकाउंट में 10,000 रुपये डाल दिए, ठीक है, और उस पर 8% का इंटरेस्ट लगा दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि उसको हर साल मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, देखो समझो, क्वेश्चन समझो, पहले क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले ये बताओ, उसने स्टार्टिंग में कितनी रुपीज़ अपने अकाउंट में डाला, 10,000, तो हम लिख देंगे स्टार्टिंग अमाउंट, है ना। आप तो ऐसे स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आप चेक करोगे कि उस बंदे ने कितने रुपए डाले थे पहले, तो उसने 10,000 रुपये डाले थे। अब उसमें क्या करना है, 8% का आपको इंटरेस्ट देना है। तो चलो इंटरेस्ट देते हैं 8% का, ये 8% का इंटरेस्ट हमें 10,000 पे देना है ना। तो सबसे पहले 10,000 लिख लो, ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर दो 8, फिर इसका परसेंटेज नीचे, ठीक है। अब देखो ये 8% हमें इंटरेस्ट देना है, वैसे कितना होता है 100% होता है। 100 में आपको क्या करना है, 8 को ऐड कर देना है। तो 100 में 8 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 108, यानी कि अब आपको ये जो हमारा 8% था वो क्या हो गया 108 हो गया। तो अब देखो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ईयर जो होगा, हमारा पहला साल बैंक में पैसे डालने के बाद का, है ना। तो फर्स्ट ईयर में हमें
कितने रुपए मिल जाएंगे, यहाँ पर देखो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 108 और इधर किधर 00, तो 00 यानी कि 10,800 रुपये डाला हमने, 10,000 रुपये आ गए हमारे पास 10,800 रुपये। ठीक है, अभी तो फर्स्ट ईयर का हो गया। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, फिर से दूसरे साल में जो हमारे पास ये 10,800 रुपये है ना, इस पर फिर से 8% का इंटरेस्ट लग जाएगा, यानी कि वही 108, क्योंकि 100% तो इंटरेस्ट होता ही है, जिसमें हमें 8% ऐड कर देगा तो 108 हो गया। फिर से यहाँ पर 00 से 00 कट जाएगा और 108 को जब हम 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 11,664। हाँ, मैंने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है, मेरे को शक्तिमान नहीं हूँ, तुम्हें एग्जाम में खुद से कैलकुलेट करना है, तुम्हारा टाइम बचा रहा हो करके, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 2 3 आ गया, तो हम इससे क्या करेंगे, AP बना लेते हैं। लिखेंगे AP क्या आ गया 10,000, उसके बाद हमारा दूसरा टर्म क्या आ गया 10,800, तीसरा टर्म क्या आ गया 11,664। इस तरीके से हमारी इंटरेस्ट बढ़ती रहेगी हर साल जब तक हमारे पास पैसे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके डी को चेक करेंगे। तो डी कैसे चेक करते हैं, A2 माइनस A1। तो A2 क्या हमारा 10,800, इसमें से 10,000 को हम माइनस कर देंगे तो सिंपल सी बात है 800 आ जाएगा डी हमारा, है ना, 800 आ गया। जो हमारा आया था 11,664, इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि देखो A2 माइनस A1 करते हैं, एक डी आ जाता है, फिर हम A3 माइनस A2 करेंगे तभी तो एक हमारा डी आ जाएगा ना। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, 11,664 को माइनस कर दे रहे हैं 10,800 से। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो पता है दोस्तों कितना आ जाएगा, गैस करो, 864 आ जाएगा। हाँ, जब हम इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 864। अब देखो पहले कितना आया था, पहले में 800 आया था, दूसरे में कितना आ गया 864 आ गया। तो ये दोनों सेम तो नहीं है ना, यानी कि डी हमारा अलग नहीं, यानी डी हमारा अलग है। तो इसीलिए ये जो है हमारा AP होगा ही नहीं। तो हम क्या लिख देंगे, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, यानी कि कॉमन डिफरेंस है वो सेम है ही नहीं, तो इसीलिए इट इज नॉट AP। तो इसीलिए ये हमारा AP नहीं है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों पार्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए। नंबर सेकंड, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ेंगे और फर्स्ट को करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A। हमें सबसे पहले तो AP के जो 4 टर्म होते हैं ना शुरू के, वो हमें लिखने हैं, ठीक है, जिसमें कि जो पहला टर्म होता है उसको A कहते हैं, ठीक है, और जो उसका कॉमन डिफरेंस है वो D, जो कि हमें गिवन है। पहला टर्म A और कॉमन डिफरेंस D हमें गिवन है, इसकी वजह से हमें इसके 4 टर्म और निकालने हैं। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें कैसे कराया था, देखो मैंने एक सिंपल फॉर्मूला बताया था, क्या, देखो इस तरीके से A पहला टर्म, दूसरा टर्म यानी कि A प्लस D, तीसरा टर्म यानी कि A प्लस 2D, ठीक है, चौथा टर्म यानी कि A प्लस 3D, यानी ऐसा को 5वां टर्म निकालना है, ठीक है। तो सिंपल A प्लस 4D, जैसे छठा टर्म निकालना है तो A प्लस 5D, यानी बस D को एक कम कर दो। जैसे मेरे को मान लो 28वां टर्म निकालना है तो मैं क्या करूँगा, A प्लस 27D, इस तरीके से। तो हमें पहले फर्स्ट टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, सिंपल 10, है ना। दूसरा टर्म निकालना है यानी कि A2, तो A2 कैसे आ जाएगा, A प्लस D करके, तो A क्या है हमारा 10 प्लस D क्या है 10, तो 10 प्लस 20 आ गया A2। हमें A3 निकालना है, A3 कैसे निकालेंगे, A प्लस 2D करके, A क्या है हमारे पास 10 प्लस 2 इंटू D, 2 इंटू D है तो 2 इंटू D कर देते हैं, D हमारे पास 10 है तो हमारे पास क्या आ जाए 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 10 30, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा थर्ड टर्म भी आ गया। अब हम फोर्थ टर्म भी निकालेंगे, A4 के लिए क्या बताया था मैंने, D को एक कम कर दो, तो A प्लस 3D, तो A क्या है हमारे पास 10 प्लस 3 इंटू D, D क्या है 10, देखो तो 3 इंटू D हो गया 10। तो अब हमारा 10 इंटू 3 30 प्लस 10 40 आ गया, यानी कि हमारा AP क्या बन गया, देखो पहले 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, AP इक्वल टू 10 20 30 40। हमें 4 टर्म निकाला था, हमने चारों निकाल लिया और हम आगे भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को कर लिया कंप्लीट। आई होप बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ओके, तो सेकंड पार्ट में हमें A दिया है -2 और D दिया है 0, ठीक है। तो हमारे सबसे पहले A आता है, A कैसे निकालते हैं, सीधा A ले लो, तो A आ गया हमारा -2। उसके बाद दूसरा क्या होता है A प्लस D, तो A प्लस D A2 के लिए, है ना, तो A2 के लिए A प्लस D, A क्या है -2 में प्लस कर दो, D क्या है 0, तो -2 में मैंने 0 को ऐड कर दिया, हमारे पास -2 ही आ गया। फिर A3 में क्या होता है बच्चों, A प्लस 2D करते हैं, तो A क्या है हमारे पास -2 में 2 इंटू D कर दो, D क्या है 0, तो हमारे पास 2 इंटू 0 0 आ गया और यहाँ पे क्या -2,
तो हमारा A3 भी -2 आ गया। अब A4 कैसे निकालते हैं बच्चों? सिंपल, A + 3D। अगर A5 निकालना हो तो A + 4D, A6 निकालना हो तो A + 5D। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, -2 + 3 × D, D क्या है 0, तो क्या आ गया हमारे पास -2। तो हमारी AP के 4 टर्म आ गई, पहली टर्म -2, दूसरी -2, तीसरी -2, चौथी -2। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो रहा है कि -2 -2 -2 -2 ही क्यों आ रहा है बार बार? क्योंकि हमारा डिफरेंस ही 0 है, तो सेम ही तो आएगा ना। अगर डिफरेंस 1 या कुछ रहता तभी तो चेंज होता, पर डिफरेंस ही तो सेम है 0, तो इसलिए बार बार सेम ही आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के भी AP होते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, AP बराबर -2 -2 -2 -2, और इस तरीके से ये आते जाएगा। ठीक है, तो आपको सेकंड पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी हमें 4 टर्म निकालने हैं, जैसे हम निकाल रहे हैं A और D गिवन है। तो सबसे पहले A के लिए हमारा 4 ही आ जाएगा। ठीक है, अब E2 के लिए हम क्या करते हैं, A + D। तो A क्या है 4 प्लस D क्या है हमारे पास -3, तो 4 + -3 हमारा क्या आ जाएगा 1। ओके, अब A3 के लिए क्या करते हैं बच्चों, A + 2D। तो A क्या है 4 + 2 × D, D क्या है -3। तो हम सॉल्व करेंगे, 3 × 2 = 6, -6 आ गया, -6 में से 4 जाएगा, क्या बच जाएगा बच्चों हमारे पास -2। तो हमारा A3 कितना आ गया -2। उसके बाद A4 के लिए क्या करेंगे, A जो कि 4 है, A + 3 × D। तो D क्या है हमारे पास -3, तो 3 3 × 9, -9, -9 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा बच्चों -5, क्योंकि -9 बड़ा है ना, साइन माइनस का ही आएगा क्योंकि 9 माइनस में था, तो -5 आ गया। तो हमारे पास AP क्या आ गया बच्चों, AP आ गया है 4, सबसे पहले ये, फिर यहाँ पे 1, उसके बाद -2, उसके बाद -5। तो इस तरीके से हमारी थर्ड की भी AP बन चुकी है। तो अब चलो करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। अब बच्चों हम फोर्थ पार्ट पे आ चुके हैं। फोर्थ पार्ट में हमें A जो है -1 गिवन है और D जो है 1/2 गिवन है। तो सबसे पहले वही करते हैं A, यानी कि A1 हमारा सेम -1 आ जाएगा। फिर A2 के लिए क्या करते हैं बच्चों, A + D। A क्या है -1, -1 में प्लस कर देंगे 1/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, देखो सबसे पहली बात तो 1/2, यानी कि इसको 0.5 बोल सकते हैं। 0.5 में अगर हम -1 ऐड करेंगे तो माइनस में 0.5 आ जाएगा, है कि नहीं, माइनस में 0.5 आ जाएगा। इसके बाद अब A3 यानी कि A + 2D। तो A क्या है -1, -1 में हमने ऐड कर दिया 2D, तो 2 × D, D क्या है 1/2, तो 2 से 2 कट गया, -1 + 1 ये 0 हो गया। ठीक है, अब A4 कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो A4 के लिए सिंपल, A + 3D। तो A + 3 × D 1/2, तो कितना आ जाएगा, -1 है फिर प्लस, तो 1/2 यानी कि 0.5। 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, और 1.5 को जब हम -1 से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 0.5। 1.5 में से 1 माइनस कर देंगे तो 0.5 ही बचेगा। ठीक है, तुम्हारे पास ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और चौथा टर्म। अगर आपको बच्चों की कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही तो आप खुद से करके देखो, ईजिली हो जाएगा। ओके, आप टेंशन नहीं लेना इस चीज़ की। तो हमारे पास AP क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर देखो -1 -0.5, उसके बाद 0 और फिर 0.5। तो ये हमारी AP बन चुकी है फोर्थ पार्ट की। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का चारों पार्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये जो शुरुआत के छोटे छोटे क्वेश्चन है, इन्हीं का अगर आप बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ सीखोगे तो जो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे आप उसको इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि थर्ड के फर्स्ट पार्ट को करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है, फॉर द फॉलोइंग APs, जो हमें नीचे AP दी गई है इसमें से हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को लिखना है। यानी कि जो हमें AP गिवन है इसमें से हमें फर्स्ट टर्म और इसके कॉमन डिफरेंस को हमें बताना है। तो देखो बच्चों कितना सिंपल है, फर्स्ट टर्म जो पहले लिखा है तो फर्स्ट टर्म हमारा 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद D यानी कि कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं, तो D निकाल लेते हैं। D कैसे निकलता है बच्चों, A2 - A करके, तो A2 यानी कि A2 - A। A2 क्या है बच्चों हमारे पास 1 A के 3, तो 1 में से -3 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों -2। तो A हमारा फर्स्ट टर्म आ गया 3 और D हमारा आ गया -2। तो इस तरीके से हमने कर लिया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। चलो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो बच्चों अब हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है, -5 -1 3 और 7। तो सबसे पहले A क्या आ जाएगा हमारे पास -5, उसके बाद D क्या होता है बच्चों A2 - A, यानी कि A2 - A कर दो। ठीक है, तो A2 क्या है हमारे पास -1,
-1 में से माइनस कर देंगे -5 को, तो यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया देखो -1 + 5, तो -1 से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 4। तो हमारा यहाँ पर ए क्या आ गया -5 और डी क्या आ गया 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सेकंड पार्ट को भी कर लिया कंप्लीट। आई होप आपको ये दोनों पार्ट बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं इसका हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो क्या गिवन है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि एपी कभी खत्म ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले ए यानी कि फर्स्ट टर्म, तो ए क्या हमारा 1/3, ये तो बहुत ही ईजी था। उसके बाद हमें निकालना है डी, तो डी हम कैसे निकालते हैं A2 माइनस ए करके। ठीक है, तो A2 क्या है 5/3 माइनस कर दिया A1, A1 क्या है यानी कि ए 1/3। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या हो जाएगा 5 में से 1 जाएगा तो 4 आ गया और नीचे 3, तो 4/3। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ए क्या आ गया 1/3 और डी क्या आ गया 4/3। अब बच्चों यहाँ पर 3 तो अलग अलग था, ये एलसीएम से सॉल्व करना था, बट जब कभी भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम डायरेक्ट 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर कोई डाउट होगा तो इसलिए मैंने ये बता दिया है। अब चलो करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 डॉट 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 गिवन है। तो सबसे पहले ए यानी कि फर्स्ट टर्म जो कि हमारे पास दिख रहा है 0.6, उसका बाद हम फाइंड करेंगे डी। डी का क्या होता है फॉर्मूला A2 माइनस ए, यानी कि A2 माइनस ए कर दो, तो A2 क्या है हमारे पास 1.7 माइनस कर देना हमें 0.6, तो 1.7 में से 0.6 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा बच्चों 1.1। तो हमारा ए आ गया 0.6 और डी आ गया 1.1। तो आई होप आपको 5.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड के चारों पार्ट बिल्कुल अच्छे समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तो सबसे पहले हम बच्चों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, यानी कि जो हमें नीचे ये दी गई है वैसे ही और भी पार्ट्स दिए हुए इस क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, तो हमें बताना है कि उनमें से कौन एपी है। अगर वो एपी है, इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना है यानी कि डी को फाइंड करना है, और तो और अगले 3 टर्म भी लिखने हैं हमें। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 4 टर्म दिए हों, तो इससे अगले 3 टर्म भी हमें ही लिखने हैं। ठीक है, तो एपी है या नहीं, ये हम कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले हम डी को फाइंड करते हैं। अगर डी हमारा सेम आता है तो वो एपी होता है, अगर डी सेम नहीं आता तो एपी नहीं होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी को फाइंड करेंगे। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि डी निकालने के लिए आप क्या करते हैं बच्चों, A2 माइनस ए करते हैं। और बच्चों यहाँ पर देखो A2 क्या है हमारा, यहाँ पे ये ए है, ये A2 है, तो A2 हमारा क्या बच्चों यहाँ पर 4, और ए माइनस कर देंगे 4 माइनस 2 जो कि हमारा 2 आ जाएगा। अब ऐसे ही और भी निकाल देते हैं, जैसे कि हम A3 माइनस A2 करके देखते हैं। जब हमने A3 माइनस A2 किया तो बच्चों क्या आ जाएगा, देखो A3 क्या है 8 और A2 क्या है 4। तो यहाँ पर बच्चों कितना आ जाएगा, 8 में से 4 जाएगा 4। अब देखो बच्चों यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना 2 आ गया और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 4 आ गया, जो कि सेम नहीं है। अब देखो बच्चों सेम तो है नहीं, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंस, जो हमारा एपी का जो डिफरेंस आया है यानी कि डी इज नॉट सेम, यानी कि जो हमारा डिफरेंस आया है वो तो सेम है ही नहीं। और जब भी कभी ऐसा है कि डिफरेंस सेम नहीं होता है तो हम एक लाइन और क्या लिख देंगे, हैज इट इज नॉट एन एपी, तो हमारा ये जो है एपी है ही नहीं। ठीक है, सो बच्चों अब करते हैं फोर्थ का सेकंड पार्ट। इसमें आपको समझ आ जाएगा कि हमें कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें एक एपी दी गई है जो कि है 2, 5/2, 3 और 7/2, और इस तरीके से ये कंटिन्यू है। हम इसको एक तरीके से लिख लेते हैं, एक तरीके से लिख लेते हैं, मतलब जैसे कि ये 2 है, पहले हमने इसको 2 लिख लिया, फिर 5/2, 5/2 को अगर हम डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 3 और 7/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.5। तो इस तरीके से हमने एक नई एपी बना ली। अब इसका हम डी निकाल लेते हैं, तो डी कैसे निकालेंगे बच्चों, A2 माइनस ए करके। तो A2 माइनस ए कर दिया हमने, A2 कितना है 2.5, 2.5 माइनस ए कितना बच्चों 2, तो 2.5 में से 2 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 0.5। तो अब हमने एक टे निकाल लिया, हम एक और निकाल के देखते हैं। यहाँ पे बच्चों क्या है A3 माइनस A2 कर देंगे, तो A3 माइनस A2, A3 कितने है बच्चों यहाँ पे 3 माइनस A2 क्या है 2.5, तो 3 में से 2.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 0.5 आ गया। अब देखो बच्चों हमारे यहाँ पर डी सेम आ गया, बट इससे पिछले वाले पार्ट में क्या होता डी हमारा सेम नहीं आया था, बट इसमें हमारा डी सेम आ गया। अब डी सेम है तो ये हमारा एपी है, तो अब पहले वही लिख देंगे, डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम। अगर डिफरेंस सेम है तो हम क्या लिख देंगे, इट इज एन एपी,
इट इज़ एन एपी। तो डिफरेंस सेम है तो इसीलिए ये हमारा क्या है, एक एपी हो गया। अब एपी है तो हमें इससे क्या करना पड़ेगा, 3 टर्म और फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एपी। पहले क्या बच्चों देखो यहाँ पे 2, फिर क्या बच्चों हमारा 2.5, फिर 3, फिर 3.5। अब क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा डी आया है 3.5 में 0.5 को ऐड कर देंगे तो हमारा नया टर्म आ जाएगा। तो 3.5 में 0.5 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 4। फिर 4 में क्या करेंगे 4.5 को ऐड करेंगे, सॉरी, फिर हम बच्चों 4 में क्या करेंगे 0.5 को ऐड करेंगे तो हमारा 4.5 आ जाएगा। उसके बाद 4.5 में फिर से हम 0.5 को ऐड करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने 1, 2, 3 टर्म को फाइंड कर लिया और इस तरीके से हम इसको और भी फाइंड कर लेते हैं। बट बच्चों हमारा क्वेश्चन तो इस तरीके से दिया हुआ था, एक फ्रैक्शन में था, है ना? एक वैल्यू सिंपल, फिर फ्रैक्शन, फिर सिंपल, फिर फ्रैक्शन में। तो हम क्या करें, इसको भी वैसे ही चेंज कर लेते हैं। तो ये कितना था बच्चों, 2 था तो 2 लिख लिया। और 2.5 क्या था बच्चों, 5/2 तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया 5/2। इसके बाद ये 3 और फिर 3.5, 3.5 क्या होता है बच्चों 7/2, तो हमने इसको क्या लिख लिया 7/2। फिर 4 और फिर बच्चों 4.5। अगर हम 4.5 को फ्रैक्शन में लिखेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 9/2 आ जाएगा। अगर आप 9/2 को डिवाइड करोगे, मतलब आप 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 4.5 और उसके बाद 5 आ गया। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले डी को फाइंड किया जो कि हमारा 0.5 आया, ठीक है? तो 0.5 दोनों में सेम आया तो इसीलिए हमारा सेम हुआ डिफरेंस और एपी भी आ गया था। और एपी आने के कारण ही हमने आगे के 3 टर्म को भी फाइंड किया जो कि 4, 4.5 और 5 आया। 4 को हमने ऐसे ही लिख लिया और 4.5 को हम 9/2 भी लिख सकते हैं और उसके बाद 5 आ गया जो कि हमारा एपी बन गया। जो कि हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया सॉल्व। आई होप आपको समझ आया होगा सेकंड पार्ट। अब चलो करते हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। सो बच्चों अब चलो करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, ये हमारी एपी है। सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, डी फाइंड करके। तो सबसे पहले लिखते हैं डी इक्वल टू ए टू माइनस ए टू माइनस ए करके डी को फाइंड कर लेंगे। ए टू क्या हो गया यहाँ पे -3.2, इसको माइनस कर देंगे -1.2 से। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, यानी कि 3.2 में से 1.2 हम माइनस कर देंगे तो हमारे बच्चों कितना आ जाएगा -2। शायद तो माइनस का ही आएगा क्योंकि 3.2 बड़ा है, मतलब ऐसे तो माइनस में है बट है वैल्यू बड़ी। और फिर वैसे हम क्या करेंगे, ए3 माइनस ए2 कर देंगे। यहाँ पे ए3 क्या है -5.2, फिर माइनस कर देंगे -3.2। तो इसको माइनस कर देंगे तो वो जो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, फिर ये प्लस माइनस माइनस, यानी कि 5.2 में से 3.2 जाएगा, क्या बचेगा बच्चों -2, क्योंकि 5.2 बड़ी वैल्यू है 3.2 से। तो यहाँ पर डी आ गया हमारा -2, यहाँ पर भी डी आ गया हमारा -2। दोनों के पास -2 है यानी कि डी हमारा सेम है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिफरेंस इज सेम, यानी कि हमारा डिफरेंस सेम है, इसीलिए इट इज़ एन एपी, इसीलिए हमारा एक एपी है। अब एपी है तो हमें इसके अगले टर्म भी निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं जो हमारी एपी है। एपी क्या है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। अब इससे अगला टर्म कैसे निकालेंगे, उसमें -2 ऐड कर देंगे। साथ में 2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा बच्चों 9, तो और साथ में .2 भी, तो 9.2 आ जाएगा माइनस का, ठीक है? और 9.2 है तो 9 में 2 को ऐड करें कितना हो जाएगा बच्चों 11 और साथ में 0.2 यानी कि 11.2, तो माइनस का 11.2। हम क्या करेंगे इसमें फिर से 11 में 2 को ऐड कर देंगे, 11 में 2 ऐड करें कितना आ जाएगा बच्चों 13, तो हम क्या लिख लेंगे 13 और साथ में 0.2 और माइनस का साइन भी लगा लेंगे। और इस तरीके से हमने बच्चों क्या कर लिया, यहाँ से हमने 1, 2, 3 टर्म को भी फाइंड कर लिया और ये एपी है वो भी लिख दिए, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। अब चलो करते हैं इसका हम फोर्थ पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं अब इस क्वेश्चन का ये फोर्थ पार्ट, यानी कि फोर्थ पार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये हमारी एपी दी गई है, अब इसमें क्या करेंगे, अब कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे जो कि डी होता है। ए टू माइनस ए कर देंगे, ए टू क्या है -6 में से माइनस कर देंगे -10 और यहाँ पे लग जाएगा ब्रैकेट। तो इसके बाद बच्चों ये माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 6 आएगा कितना बचेगा बच्चों 4 और यहाँ पे साइन आएगा 10 का, 10 यहाँ पे पॉजिटिव है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है? सेम ए3 माइनस ए2 करके देखेंगे। ए3 माइनस ए2, ए3 क्या है बच्चों -2, -2 में से माइनस कर दिया हमने 6,
-6 को माइनस कर दिया 2 में से। तो बच्चों यहाँ पे माइनस माइनस या प्लस, 6 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा बच्चों 4। तो यहाँ पर डिफरेंस जो हमारा 4 सेम ही आ गया है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिफरेंस इज सेम, यानी कि जो एपी है उसकी डिफरेंस तो सेम ही है। और जब भी डिफरेंस सेम होती है तो हम लिख सकते हैं इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। तो इसीलिए ये हमारी एपी है। अब एपी है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड करने हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं एपी। एपी क्या है बच्चों हमारा, -10 -6 -2 और 2। अब क्या करेंगे, इससे अगला टर्म कैसे निकालेंगे, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड कर देंगे 2 में। तो 4 + 2 कितना आ जाएगा बच्चों 6, और 6 में 4 ऐड कर देंगे 10, और 10 में 4 ऐड कर देंगे 14। तो इस तरीके से हमने नेक्स्ट 3 टर्म भी कर लिया फाइंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने फोर्थ पार्ट इस तरीके से कर लिया। अब चलो करते हैं इसी का फिफ्थ पार्ट। सो चलो बच्चों अब करते हैं इसी का फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में देखो बच्चों क्या दिया है 3, फिर 3 + √2, फिर 3 + 2 √2, फिर 3 + 3 √2। तो बच्चों सबसे पहले ये जो एपी दी गई है इसमें क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस इनके डी चेक करेंगे और पता लगाएंगे कि ये जो है एक एपी है या नहीं है। एपी कैसे होगा, अगर इसका कॉमन डिफरेंस डी सेम होगा तो ये एक एपी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले डी निकालते हैं। डी कैसे निकालते हैं बच्चों, A2 - A1 करके, A2 - A1 यानी कि ए करके। तो A2 क्या है बच्चों यहाँ पर 3 + √2। अब इसको माइनस कर देंगे किससे, 3 से। 3 से माइनस किया तो बच्चों देखो ये क्या है 3, और ये क्या है -3। तो 3 में से -3 जाएगा तो कितना 0 बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों सिर्फ √2। अब बच्चों हम क्या करते हैं, A3 - A2 करके देखते हैं। ठीक है, A3 - A2 करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखते हैं A3 - A2। A3 क्या है बच्चों यहाँ पर देखो 3 + 2 √2 - 3 + √2। तो 3 + √2। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर माइनस था तो हमने ब्रैकेट लगा लिया है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप लिखते हैं 3 + 2 √2। ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -3। उसके बाद माइनस प्लस माइनस √2। तो बच्चों अब देखो यहाँ पे ये +3 है -3 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, 2 √2 है उसमें से 1 √2 हटा दो। 2 √2 में से 1 √2 हटा देंगे तो कितना बचेगा बच्चों, सिर्फ 1 √2 बच जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है 2 √2 है, यानी कि यहाँ पर √2 कितना है 2 है। 2 √2 में से 1 √2 जो यहाँ पर बचा है उसको हटा दो तो 1 ही √2 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा है √2 आ गया, यहाँ पर भी क्या आ गया हमारा √2 आ गया। यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस जो डी था वो तो सेम आ रहा है। अब जब कभी कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम। और जब भी डिफरेंस सेम होता है उसके बाद हम क्या लिखते हैं, इट इज एन एपी। तो इसीलिए ये क्या है, ये एक एपी है। और जब भी कोई चीज़ एपी होती है तो हमें उसके नेक्स्ट 3 डिजिट भी फाइंड करते हैं। तो अब सबसे पहले लिखते हैं एपी। एपी क्या गिवन है हमें 3, 3 + √2, उसके बाद 3 + 2 √2, उसके बाद 3 + 3 √2। अब बच्चों इसमें क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं √2 को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 3 + 4 √2। बच्चों ये हमने कैसे ऐड किया देखो, यहाँ पर पहले सिर्फ √2 था, फिर इसमें एक √2 को ऐड किया तो 2 √2 आ गया, फिर इसमें एक और √2 को ऐड किया तो ये 3 √2 आ गया, फिर हमने क्या किया इसमें एक और √2 को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 4 √2। अब इसमें एक और √2 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 + 5 √2। अब 2 टर्म आ गए और अभी तीसरा टर्म भी ढूँढना है, तो तीसरा टर्म में क्या लिख देंगे 3 + 5 √2 में एक और ऐड करने का क्या हो जाएगा 6 √2, तो 3 + 6 √2। तो अब हमने 1, 2 और एक 3 अगले टर्म भी फाइंड कर दिए हैं। तो आई होप आपको ये फिफ्थ पार्ट भी समझ में आया होगा हमने किस तरीके से किया है, और आपको ये ऐड करना भी ईज़िली समझ आ गया होगा। चलो अब करते हैं इसी का सिक्स्थ पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में देखो बच्चों कौन सी एपी दे रखी है हमें 0.2, फिर अभी 0.22, फिर 0.222, उसके बाद 0.2222। तो बच्चों ये देखने में तो एपी जैसा लग रहा है ना, धीरे-धीरे बढ़ रहा है कुछ। बट ये कांस्टेंट तो नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि देखो पहले यहाँ पे 2 था, फिर 2 आ गया, फिर 2 3 टाइम्स आ गया, है ना? तो इसलिए बढ़ रहा है कॉन्स्टेंटली या नहीं बढ़ रहा है, इसको कैसे चेक करेंगे? डी निकाल के। तो सबसे पहले डी फाइंड करते हैं। डी कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? A2 माइनस के करके। तो A2 माइनस ए करते हैं। A2 कितना बच्चों? 0.22। 0.22 में से माइनस कर लेंगे 0.2, तो हमारा बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 0.02।
अब बच्चों हम निकालते हैं A3 माइनस A2। तो A3 माइनस A2 करते हैं। तो A3 कितना बच्चों 0.222, इसको माइनस कर देंगे A2 से। A2 कितना बच्चों 0.22। अब इसको माइनस करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 0.002 आ जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर D तो 0.02 है और यहाँ पे D कितना बच्चों 0.002। तो ये दोनों D तो सेम है नहीं। और जब भी ऐसा होता है कि D ही सेम ना हो तो वो AP ही नहीं होता है। अगर वो AP नहीं है तो हम उसके नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड भी नहीं कर सकते। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिफरेंस इज नॉट सेम, यानी कि हमारा डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। सेम नहीं है तो इट इज नॉट एन AP। इट इज नॉट एन AP। अगर डिफरेंस ही सेम नहीं है तो ये हमारा AP नहीं है। तो चलो इस तरीके से हमने इसका 6th पार्ट भी कर लिया कंप्लीट। अब चलो करते हैं इसी का 7th पार्ट। सो बच्चों अब चलो करते हैं इसी क्वेश्चन का 7th पार्ट, जो कि 7th पार्ट क्या गिवन है 0, फिर -4, उसके बाद -8, फिर -12 और इस तरीके से ये चलते जा रहा है। तो सबसे पहले बच्चों अब क्या करेंगे, इसमें D चेक करेंगे। तो D कैसे निकालते हैं बच्चों, A2 माइनस A करके, ठीक है। तो यहाँ पर A2 क्या है बच्चों -4, -4 में से 0 को माइनस करते हैं, -4 में से 0 को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारा -4 आ जाएगा। अब A3 माइनस A2 करते हैं। तो A3 माइनस A2 करेंगे। तो A3 क्या है बच्चों -8, फिर माइनस कर देंगे -4 को, ठीक है। मैंने माइनस कर दिया -4 को, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, और +4 आ जाएगा। +4 में से माइनस कर देंगे -8 को, तो हमारा क्या बच जाएगा बच्चों -4। यहाँ पर भी -4, यहाँ पर भी -4, यानी कि हमारा D तो सेम है। अब D सेम है तो क्या लिख देंगे बच्चों, डिफरेंस इज सेम। डिफरेंस इज सेम। और जब भी डिफरेंस सेम होता है उसके बाद हम क्या लिख देते हैं, इट इज एन AP। तो डिफरेंस सेम है तो ये हमारा क्या है, एक AP है। और अगर ये AP है तो हमें इसके नेक्स्ट 4 टर्म भी फाइंड करने पड़ेंगे। तो देखो सबसे पहले AP लिख लेते हैं, जो कि है हमारा AP क्या है बच्चों यहाँ पे 0, -4, -8, -12, ठीक है। अब -12 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4 ऐड करेंगे 12 में तो 16, और माइनस का साइन आ जाएगा। उसके बाद 16 में 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 20, और फिर माइनस का साइन। अब 20 में 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 24, और साथ में माइनस का साइन। तो इस तरीके से बच्चों हमारी AP चलती रहेगी और हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स भी कर लिया फाइंड। आई होप आपको 7th पार्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसी का 8th पार्ट। सो बच्चों अब चलो करते हैं इसी क्वेश्चन का 8th पार्ट। 8th पार्ट में क्या गिवन है बच्चों, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। तो बच्चों ये AP है या नहीं वो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम D को फाइंड करेंगे। D कैसे निकालते हैं बच्चों, A2 माइनस A करके, और यहाँ पे A2 क्या है -1/2। -1/2 को माइनस कर देंगे -1/2 से। -1/2 को माइनस कर देंगे -1/2 को। A2 क्या है बच्चों -1/2, और ये क्या है -1/2। तो हमने A2 यानी कि -1/2 में से माइनस कर दिया -1/2 को। यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2 क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों मिलके 0 हो जाएगा। तो अब बच्चों हम A3 माइनस A2 फाइंड करते हैं। A3 माइनस A2, A3 क्या है बच्चों सेम हमारा 1/-2, इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे -1/2 से। तो -1/2 से माइनस किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस, और ये 1/2 1/2 आपस में कैंसिल होके 0 आ गया। तो बच्चों यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस कितना 0 आ गया, जो कि सेम है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिफरेंस इज सेम। डिफरेंस इज सेम। और जब भी डिफरेंस सेम होता है उसके बाद क्या लिखते हैं, इट इज एन AP। इट इज एन AP, और ये क्या है बच्चों AP है। अब बच्चों AP तो सेम है, अब बच्चों AP तो है ये। तो अब हम AP को हमें नेक्स्ट 3 टर्म भी फाइंड करने पड़ेंगे। तो पहला क्या टर्म है -1/2, फिर 1/2, फिर 1/2, फिर 1/2। इतना तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। अब इससे अगला कैसे टर्म फाइंड करेंगे, 1/2 में 0 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा -1/2। फिर इस 1/2 में हम 0 को ऐड करेंगे तो -1/2, क्योंकि 0 को ऐड करेंगे तो कुछ तो चेंज होगा ही नहीं। फिर इसमें ऐड करेंगे 0 को तो क्या आ जाएगा -1/2।
तो इस तरीके से हमने नेक्स्ट 3 टर्म भी कर लिया फाइंड। आई होप आपको ये वाला पार्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब करते हैं इसी का 9th पार्ट। तो चलो अब करते हैं इसी का 9th पार्ट। 9th पार्ट में देखो क्या है 1, 3, 9, 27 और इस तरीके से ये एक एपी चलती जा रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं। तो एपी है या नहीं उसको कैसे चेक करते हैं, उसके लिए हम डी निकालेंगे और डी किसे कैसे निकालते हैं, ए2 माइनस ए करके, ए2 माइनस ए करके। यहाँ पे बच्चों ए2 क्या है 3 और ए क्या है 1, तो 3 में से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा डी, जो कि 2 आ जाएगा। अब इसके बाद ए3 माइनस ए2 कर देंगे, तो ए3 माइनस ए2 करेंगे। ए3 कितना है बच्चों 3, सॉरी ए3 क्या है बच्चों 9, तो 9 माइनस ए2 जो कि 3 है। तो 9 में से 3 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 9 में से 3 को माइनस कर देंगे 6 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, सबसे पहले हमारा कॉमन डिफरेंस 2 आया, फिर हमारा कॉमन डिफरेंस 6 आ गया। ये क्या ये दोनों सेम है? नहीं, ये दोनों तो कभी भी सेम नहीं है और दिख भी नहीं रहे हैं सेम। तो जब कभी भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता है तो हम क्या लिखते हैं, डिफरेंस इज नॉट सेम। डिफरेंस इज नॉट सेम। और जब कभी भी डिफरेंस सेम नहीं होता तो क्या वो हमारा होता है एपी, नहीं होता तो क्या लिख देंगे, इट इज नॉट एन एपी। तो ये हमारा एपी नहीं है। अगर ये हमारा एपी ही नहीं है तो हमें इसका नेक्स्ट टर्म फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है। तो चलो अब करते हैं 10th पार्ट। आई होप आपको 9th पार्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। करते हैं इसी का 10th पार्ट। 10th पार्ट में देखो बच्चों क्या गिवन है, ए 2a 3a 4a। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डी को फाइंड करेंगे। डी कैसे निकालते हैं बच्चों, ए2 माइनस ए करके, और ए2 क्या है हमारा 2a। 2a में से माइनस कर देंगे ए को तो क्या बच जाएगा बच्चों, ए बच जाएगा। अब इसके बाद ए3 माइनस ए2 करते हैं, तो ए3 माइनस ए2 करेंगे। ए3 क्या है बच्चों, यहाँ पर 3a है, 3a में से माइनस कर देंगे ए2 जो कि यहाँ पर 2a है। तो 3a में से 2a माइनस कर दिया तो 3a में से 2a गया तो a आ गया, है ना बच्चों। अब देखो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस तो सेम आ रहा है ए और ए। अब जब कॉमन डिफरेंस ए आ रहा है तो हम क्या लिख देंगे, यानी अब जब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिफरेंस इज सेम। डिफरेंस इज सेम, ठीक है। डिफरेंस सेम है तो इट इज एन एपी। तो जब कभी डिफरेंस सेम होता है तो ये हमारा एपी कहलाता है, तो हमने लिख दिया इट इज एन एपी। अब बच्चों एपी है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म भी फाइंड करने पड़ेंगे। तो पहले एपी क्या थी, देखो ए, उसके बाद 2a, उसके बाद 3a, उसके बाद 4a। अब 4a में ए को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 5a। अब तुम बोलोगे यानी कि अब आप लोग बोलोगे कि ए कैसे ऐड हो रहा है, तो देखो जैसे ही हमारा 4a है, 4a में एक ए को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट तो 1 होगा ही ना। तो 1 और ये 4 5 हो जाएगा और ये साथ में आ जाएगा, तो इस तरीके से 5a हो जाएगा। ओके, तो 5a आ गया। 5a में एक ए को ऐड कर देंगे तो 6a, फिर 6a में ए को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7a। ठीक है, इस तरीके से 5a 6a और 7a इस तरीके से हो जाएगा। में हमने इसके 3 टर्म भी कर लिया फाइंड। आई होप आपको ये 10th पार्ट भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसी क्वेश्चन का 11th पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं इसी क्वेश्चन का 11th पार्ट। 11th पार्ट में देखो बच्चों क्या गिवन है। तो चलो बच्चों करते हैं इसी क्वेश्चन का 11th पार्ट। 11th पार्ट में क्या गिवन है बच्चों, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4। ठीक है, इस तरीके से की पावर जो है वो बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डी को चेक करेंगे। तो डी निकालते कैसे, ए2 माइनस ए करके, ए2 माइनस ए। और बच्चों यहाँ पे हमारा ए2 क्या है, ए का स्क्वायर माइनस कर देंगे ए से, ये क्या है हमारा ए। ठीक है, तो ए2 माइनस ए कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, अगर आप ए2 में से ए को माइनस करोगे तो कुछ तो माइनस ही नहीं होगा, तो हमारा सेम यही आ जाएगा ए2 माइनस ए। ठीक है, अब फिर से हम निकालेंगे ए3 माइनस ए2 करेंगे। तो ए3 क्या है बच्चों हमारा, ए की पावर 3। तो ए की पावर 3 माइनस ए2 करेंगे, ए2 क्या है बच्चों ए की पावर 2। तो ए की पावर 2 कर देंगे, इसको भी माइनस नहीं कर पाएंगे हम, तो ये हमारा क्या आ जाएगा ए3 माइनस ए2। तो यहाँ पर बच्चों कॉमन डिफरेंस क्या आ गया बच्चों, ए की पावर 2 माइनस ए की पावर 1। यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, ए की पावर 3 माइनस ए की पावर 2। तो यहाँ पर ये दोनों जो है डी सेम नहीं है, और जब कभी भी डी सेम नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं बच्चों, डिफरेंस इज नॉट सेम। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस सेम नहीं है, इसीलिए इट इज नॉट एन एपी, इसीलिए ये हमारा एपी नहीं है।
तो इस तरीके से बच्चों हमने 11th पार्ट कर लिया कंप्लीट। अब चलो करते हैं इसी क्वेश्चन का 12th पार्ट। तो 12th पार्ट में देखो बच्चों क्या लिखा है, √2, √8, √18, √32। तो हमें चेक करना है क्या है, एपी है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसका डी फाइंड करेंगे। और बच्चों डी अब कैसे फाइंड करते हैं, a2 माइनस ए करके। यहाँ पर a2 क्या है, √8, इसको माइनस कर देंगे a से। e क्या है हमारा, √2। तो √8 में से माइनस कर देंगे √2 को, तो कितना आ जाएगा बच्चों। देखो ऐसे तो हमें नहीं पता ही क्या है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारा √8 है इसका अब कर देंगे एलसीएम। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। फिर जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि √8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2। तो हम √8 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, और यहाँ पर माइनस फिर √2। अब देखो बच्चों यहाँ पर 2 और 2 का पेयर बन रहा है, तो ये अंडर से बाहर आ जाएगा। तो अंडर से बाहर आते ही सिर्फ एक सिंगल 2 आ जाएगा, और अंदर में क्या बचेगा, √2 फिर माइनस में √2। तो यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2√2 में से एक √2 घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ √2 बच जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्या गया, यहाँ पे √2 आ गया। अब ऐसे ही बच्चों हम a3 माइनस a2 कर देंगे। a3 क्या है बच्चों, -18। -18 में से माइनस कर देंगे हम -8 को। तो अब 18 का भी हम एलसीएम लेते हैं। 18 का एलसीएम लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा। फिर 3 को 3 से ही डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर अंडर रूट में क्या आ जाएगा बच्चों, 3 इंटू 3 इंटू 2, और माइनस में √18, सॉरी √8, माइनस में √8 है। √8 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, अभी हमने लिखा है 2√2। यहाँ पर देखो √8 को ही तो हमने 2√2 लिखा है, तो √8 को हमने क्या लिख दिया, 2√2। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 3 अंडर रूट में है, तो ये दोनों कॉमन है, तो पेयर बन के बाहर आ जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा, 3√2 फिर -2√2। तो 3√2 में से माइनस कर देंगे 2√2 को, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा बच्चों, सिर्फ √2 बच जाएगा। तो यहाँ पर भी आ गया हमारा √2, यहाँ पर भी आ गया हमारा √2। तो इसका कॉमन डिफरेंस आ गया सेम। तो जब कभी भी कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो हमारा वो एपी होता है। तो हम बच्चों यहाँ पर क्या लिख देंगे, डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो सेम है, इसीलिए इट इज एन एपी, और इसीलिए ये हमारा क्या है, एपी है। अब बच्चों ये हमारा एपी है, तो हम इसके नेक्स्ट टर्म भी फाइंड करने पड़ेंगे। तो चलो अब इसके नेक्स्ट थ्री टर्म्स को तो चलो अब इसके नेक्स्ट थ्री टर्म्स को भी फाइंड करते हैं। सो बच्चों हमारा यहाँ पर एपी क्या है, एपी हमारा जो क्वेश्चन में गिवन है √2, √2, इसके बाद √8, इसके बाद √18, इसके बाद √32। अब इसे नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, √2 को ऐड करना है 32 में। पर बच्चों हमें √32 में हमें √2 को ऐड करना है। तो सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, 32 का भी एलसीएम लेके चेक कर लेते हैं, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। इसके बाद फिर से हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 के कितने पेयर बन गए, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बन गए। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, √32 को इस तरीके से 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 1 5। तो यहाँ पर 5 बन गया, तो हम इनका पेयर बना लेंगे, 1 2, 2 पेयर बन गया। तो 2 बाहर आ गया, अंदर रूट में सिर्फ 2 बच गया। तो यहाँ पर देखो एक ये बाहर आ गया, एक ये बाहर आ गया, तो 2 2 जा 4, 4 √2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया, 4 √2, यानी कि हम 32 को 4 √2 भी लिख सकते हैं। तो 4 √2 में हम 2 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 5 √2 आ जाएगा। 4 √2 में हम ऐड कर देंगे √2 को, तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, 5 √2। अब 5 √2 को हम इस तरीके से कैसे लिखेंगे, देखो जैसे ये हमारा 5 √2, ये 5 बाहर आया है। कैसे आता है बाहर, जब अंदर 2 पेयर बनाओ, तो 2 पेयर अंदर कैसे हो जाएगा, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25। तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 50। यानी कि ये हमारा कितना आ जाएगा, √50। यानी कि देखो √32 में √2 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा √50। अब बच्चों हम नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, √50 में ऐड करके। √50 हमारा क्या आ रहा है, 5 √2,
5√2 में 2 को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6√2 आ जाएगा, है ना। अब 6√2 आ गया, ये 6 बाहर है, इसका क्या मतलब है कि कभी ना कभी इस अंडर रूट के अंदर होगा। अंडर रूट में 2 ही होगा, जैसे 2 ही होगा मतलब क्या है, देखो 6√2 है, ये 6 बाहर है, यानी कि अंदर तो होगा ही। अंदर होगा तो 6 इंटू 6 में होगा, तो 6 इंटू 6 36, और 36 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा बच्चों, हमारा आ जाएगा 72। तो ये हमारा क्या आ गया, अंडर रूट 72। अब इसके बाद बच्चों एक और टर्म हमें फाइंड करना है, तो हमारे यहाँ पर क्या आ गया, तो बच्चों 6√2। तो अब 6√2 में 2 को ऐड कर देंगे, अंडर रूट 2 को ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 7√2। 7√2 आ गया, 7√2 है यानी कि 7 पहले इसके अंदर होगा, तो 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 कितना आ जाएगा मुझे, 49, और फिर 49 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 98 अंडर रूट में। तो इस तरीके से बच्चों हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स भी कर लिया फाइंड। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर ये जो मैंने रफ चीज़ किया है, ये चीज़ अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। बाकी ये सब रफ काम है, आप एग्ज़ाम में सही से लिखना, ठीक है। आई होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आया होगा। चलो अब करते हैं इसका 13 वाला पार्ट। बच्चों चलो अब करते हैं इसका 13 वाला पार्ट। 13 वाले पार्ट में क्या दिया, अंडर रूट 3, अंडर रूट 6, अंडर रूट 9, अंडर रूट 112। तो हमें चेक करना है कि ये एक एपी है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके डी को निकाल लेंगे। डी कैसे निकालते हैं बच्चों, A2 माइनस ए करके। A2 क्या है बच्चों यहाँ पे, अंडर रूट 6, अंडर रूट 6 में से माइनस कर देंगे अंडर रूट 3। तो इसको क्या हम माइनस कर सकते हैं, इसको माइनस कर ही नहीं सकते, तो ये हमारा यही रह जाएगा, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3। अब हम निकालते हैं A3 माइनस A2। A3 माइनस A2 करेंगे बच्चों, तो हमारा क्या आ जाएगा, A3 क्या है, अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 में से माइनस कर देंगे अंडर रूट 6। तो बच्चों हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 3 माइनस अंडर रूट 6। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये आया हमारा अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3, और यहाँ पर आया 3 माइनस अंडर रूट 6। तो क्या ये दोनों चीज़ सेम है, सेम नहीं है। अच्छा आप पूछ रहे होगे कि ये हमने माइनस कैसे किया, है ना। तो देखो अगर आप 6 का एलसीएम करोगे, यहाँ पे 6 का एलसीएम कुछ इस तरीके से, 2 से इसको डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और फिर सेम वैसे ही 9 को अगर हम करोगे, अगर हम 9 को करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। यानी को हम, अब ये जो अंडर रूट 9 है इसको हम 3 लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 9 का पेयर बन रहा है यहाँ पे 3 इंटू 3 में, है ना। तो ये 2 पेयर बन के एक बाहर आ जाएगा। तो सेम वैसे ही अंडर रूट 9 को हमने 3 लिख लिया, और ये अंडर रूट 6 ही रह गया। तो ये दोनों तो सेम तो आया नहीं है, तो सेम नहीं आया तो इसीलिए हम क्या लिख देंगे, डिफरेंस इज नॉट सेम। डिफरेंस इज नॉट सेम। और जब कभी भी डिफरेंस सेम नहीं होता है तो हमारा एपी नहीं होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इट इज नॉट एन एपी। तो ये हमारा एपी नहीं है। अब बच्चों अब हम करते हैं इसका 15 वाला पार्ट। आई होप बच्चों आपको 13 वाला भी समझ आया होगा। अब करते हैं इसका 14 वाला पार्ट। बच्चों चलो करते हैं इसका 14 वाला पार्ट। तो इसमें हमें एक एपी दी गई है, इसको चेक करते हैं ये एपी है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डी को फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो डी कैसे निकालते हैं बच्चों, A2 माइनस ए करके। A2 क्या है, 3 का स्क्वायर माइनस ए क्या है, 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर में से 1 के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, सबसे पहले तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 9 में से 1 जाएगा 8 आ जाएगा। अब बच्चों हम निकालेंगे A3 माइनस A2, ठीक है। तो A3 क्या है बच्चों, 5 का स्क्वायर माइनस कर देंगे 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 25। 25 में से माइनस कर देंगे 3 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 9। 25 में से 9 को कर देंगे माइनस, तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 16। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 16 है, क्या है दोनों सेम है, नहीं है सेम। जब डिफरेंस ही सेम नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, डिफरेंस इज नॉट सेम। और जब कभी भी डिफरेंस सेम नहीं होता है तो हम क्या लिख देंगे, इट इज नॉट एन एपी। इट इज नॉट एन एपी, तो ये हमारी एपी नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये 14 वाला पार्ट भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। चलो करते हैं इसका लास्ट पार्ट, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15 इसी का। तो बच्चों चलो करते हैं इसका 15 वाला पार्ट। इसमें क्या दिया है बच्चों, देखो 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। ये एक एपी है या नहीं, पहले ये चेक करते हैं। तो एपी है या नहीं कैसे करते हैं, डी निकाल के। डी कैसे निकालते हैं बच्चों, A2 माइनस ए करके। A2 क्या है बच्चों, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, 25 माइनस 1 का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा हमारे यहाँ पर 24। अब इसके बाद A3 माइनस A2 करेंगे। A3 माइनस A2, A3 यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस A2 यानी कि
5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर 14 है, 5 का स्क्वायर 25। तो 14 में से 25 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 24, यहाँ पर भी 24, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम आ रहा है। तो हम बच्चों यहाँ पर क्या लिख देंगे? डिफरेंस इज सेम, यानी कि यहाँ पर डिफरेंस सेम है। तो ये ए पी हुआ, तो हम लिख देंगे इट इज एन ए पी। और जैसे ही कोई ए पी होता है हम उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स में फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जो टर्म गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, उसके बाद 5 का स्क्वायर, उसके बाद 7 का स्क्वायर, उसके बाद 73, और इसके बाद 73 में 24 ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 97। 97 में 24 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 121। 121 में 24 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 145। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कर लिया कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 के साथ साथ ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आया होगा। आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।